ये बातें हैं ना, जैसे तुम लोग जो हैं इन बातों को ऐसे इग्नोर मार रहे हो, तुम्हारे बीच में से निकल करके जो ये लोग निकले और इनके जो कुछ शब्द और एक्सपीरियंस हैं ये तुम्हारा फायदा कर सकते हैं। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये बातें नहीं करवानी चाहिए तो फिर हम नहीं करवाएंगे बातें। ये बातें जो सुनते नहीं हैं ये ऐसे कैसे रहने हैं। जो मंजिल तुम्हें चाहिए उस मंजिल को पाए हुए लोग क्या बोलना चाह रहे हैं वो तुम सुनना नहीं चाह रहे। क्या पता कौन आदमी कौन सी ऐसी बात बोल देगा जो आज तक तुमने नहीं सुनी है। चल 2 मिनट मोनू सर बोले। रिस्पेक्टेड ऑल आईसीएस टीचर्स, दीपक सर, हमारी ब्रांच की ओनर मैम सीमा मैम जी और आईसीएस के सभी स्टूडेंट्स को भाई सबसे पहले तो जय श्री राम। भाई सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा परिमल सर, बबीता मैम, हमारे ओनर है जो दीपक सर और हमारी ब्रांच ओनर है जो साथ में सीमा मैम का, जिन्होंने हमें ये अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया कि हम कम समय में कम फीस में अपनी नौकरी पा सकते हैं, यानी कि अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। और भी सबसे पहले परिमल सर ने एक बात कही थी भी मेरे को, जब मैं अटेंडेंट था मुझे मीटिंग में नहीं आने देते थे, तो भाई मैं 2 बार मीटिंग में आया था। सबसे पहले जब मैं आने लगा तो मेरे को सर ने अटेंड नहीं करने दी, लेकिन भाई एक बार मैं एक दोस्त की गाड़ी लेके आया, उसमें 1000 रुपये का तो तेल गलवाया पहला, तो एक उस तान एक तो उससे 20 रुपया आनी पड़ी बने और उसको मैं यहाँ पे लेके आया तो सर ने अलाउ नहीं किया, लेकिन हमने भी गाड़ी का तेल भी पूरा करना था, 20 रुपया रखी उस दफा भी पूरी करनी थी। जान आना पानीपत को ले गया सौदा पर, वाटर पार्क में मजे करे हमने अपने उसके बाद जब मैंने, ये तो थी एक एंटरटेनमेंट की बात भी, मेरे का एक दिन तो खराब हो ही चुका था मेरा, तो मैं उसको प्रॉपर खराब ना करके अपना इंजॉयमेंट ही कर लूँ उसमें, यानी कि मेरा दिन और मेरे पैसे पूरे हो जाएंगे। लेकिन जब सर ने मुझे मीटिंग के लिए मना कर दिया था, अटेंड नहीं करने दी थी, तो मैंने सीमा मैम को बोला था जी कि मैम मेरे को मीटिंग अटेंड नहीं करने दी, तो मुझे तो बहुत बुरा लगा, मैं फील करता हूँ इस चीज को। और एक बार मैंने, जब मैं दूसरी बार था, सर मीटिंग ले रहे थे, मैं बैठा, सर ने मेरे को बाहर निकाल दिया था, मैं पूरे 5 घंटे मीटिंग हॉल के बाहर उस पे बैठा था चेयर पे, पूरे 5 घंटे। तो जब ये बातें पिंच हुई मेरे को ये लगा अगर मैं इतनी दूर आ रहा हूं, अगर मेरे को कोई चीज नहीं मिल रहा है तो मुझे वो पाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो मैंने अपनी सीमा मैम से बात की कि भाई सीमा मैम मेरे को ये अटेंड नहीं करने दे रहे, तो क्या है, क्या मतलब आगे से तो मैं आऊंगा नहीं, अगर मेरी ये इंसल्ट करवानी है तो आपने भी, अगर आपको तो आप हमें करवा देते हो मीटिंग में। तो उन्होंने बोला बेटे जब तक खुद से कुछ कोशिश नहीं करेगा खुद नहीं पाएगा, मिलने वाली चीज का भी मजा नहीं आएगा। तो मैंने जब 2021 में सीमा मैम ने ब्रांच को होल्ड किया था, उसी टाइम से मैं सीमा मैम से जुड़ा हूँ, उससे पहले भी जुड़ा था, लेकिन 1 साल 1.5 साल मैंने इतना काम किया है। जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे सिलेक्शंस वाले बच्चों को लेकर आया था तो परिमल सर ने ये लाइन बोली थी, मैं सिर्फ इनमें से इस मोनू को जानता हूँ, वो पहचान मैंने बनाई 1.5 साल में। और दूसरी चीज जो अभी जो मेरे सिलेक्शन कैंडिडेट इन्होंने मेरा नाम लिया मोनू, एक जब मैंने ब्रांच मैनेजिंग मैंने होल्ड करनी स्टार्ट की थी तो किसी दूसरे को भी हायर करना था क्योंकि मैं कद काठी से छोटा था। तो एक ने बोला कि भाई जो दूसरा कॉम्पिटिटर था मेरा कि छोटा आदमी के एक संभालेगा ब्रांच ने, तो भी उस तरह मैं जवाब देना चाहूंगा, अगर मेरे कदम छोटे हैं तो क्या हुआ, अगर मेरे कदम छोटे हैं तो क्या हुआ, हौसले तो बड़े हैं। और मेरे को छोटा कहने वाले आज ये देख हम खड़े किसके साथ हैं। और भाई ये तो हमारे आईसीएस ऑफिसरों के थोड़े से फ्यूचर ऑफिसर्स हैं। हमारे आईसीएस ऑफिसरों में बहुत सारे फ्यूचर ऑफिसर और आईसीएस पूरी फैमिली के अंदर बहुत सारे फ्यूचर ऑफिसर्स तैयार हो रहे हैं। हम कोशिश करेंगे, मैंने पिछली बार सर को कमिटमेंट किया था कि अभी तो थोड़े आए हैं, नेक्स्ट टाइम ज्यादा इंप्रूवमेंट करके और ज्यादा लाएंगे। सर मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया, नेक्स्ट टाइम के लिए भी कमिटमेंट करता हूं, इनसे ज्यादा सिलेक्शन लेके आऊंगा आईसीएस ऑफिसरों के। और आईसीएस सफीदों की तरफ से, आईसीएस सफीदों के सभी बच्चों की तरफ से और सिलेक्शन कैंडिडेट की तरफ से मैं परिमल सर, बबीता मैम और ऑल आईसीएस टीचर्स को मैं 2 लाइनें बोलना चाहूंगा
कि उस भगवान ने हमें दी है जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार, कि उस भगवान ने हमें दी है जिंदगी, माँ बाप ने दिया प्यार। इस शिक्षा का ज्ञान देने के लिए हे गुरुवर आपको शत शत प्रणाम। भाई आप सभी को, बबीता मैम, परिमल सर और बहुत सारे सिलेक्शन कैंडिडेट्स जो आते हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियो सुनाते हैं, मोटिवेशनल वीडियो सुन सुनकर बताते हैं, अपना लाइफ एक्सपीरियंस भी करते हैं। लेकिन मेरा खुद का मानना है कि भी मोटिवेट कोई अगर जब दूसरा करेगा ना, वीडियो से या बोल कर कोई भी, वो हम एक चिकने गड़े वाला काम होता है वो। असली बात है, क्योंकि जब तक हम उसकी बातें सुनेंगे उसका इफेक्ट हमारे ऊपर जब तक रहता है। जब एक दिन खत्म हो जाता है, दूसरे दिन तो फिर हमारी कंटिन्यूटी है, रेगुलरिटी है, वो स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अगर आपको मोटिवेट होना है तो सबसे पहले आप अपने घर की परिस्थितियों को देखें। आप यहां निकल के आए हो, बाहर निकल के आए हो अपने घर से, क्यों? अपने घर की परिस्थितियों को बदलने के लिए। और जैसे सर ने इनके बारे में बताया, सभी बच्चों के बारे में, किसी के 8 एग्जाम क्लियर है, किसी के 10 एग्जाम क्लियर है, किसी के 12, और आप सभी बच्चों के किसी न किसी के बहुत सारे एग्जाम भी क्लियर होंगे। तो उन बच्चों के लिए मैं 1-2 लाइनें बोलना चाहूंगा कि भी जीता है तू जीतने के लिए, जीता है तू जीतेगा, लड़ने वाले लड़ना होगा। जीता है तू जीतेगा, लड़ने वाले लड़ना होगा, सब कुछ मुमकिन होगा, बस तुझे हद से गुजरना होगा। कच से टूट जाए कांच नहीं तू मोम नहीं जो पिघलेगा, कच से टूट जाए कांच नहीं तू मोम नहीं जो पिघलेगा, पानी भी तू है, बीज भी तू है, पत्थर में भी उभरेगा। पानी भी तू है, बीज भी तू है, पत्थर में भी उभरेगा। अरे कोशिश करने वाले, तू तो कोशिश करता रहा, वक्त ही तो है, आज नहीं तो कल जरूर बदलेगा। और एक चीज भाई, जो आप तैयारी कर रहे हो 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, कोई मैरिड है, कोई अनमैरिड है, वो जब हम किसी चीज को स्टार्ट करते हैं तो सिखाने वाला भी और सीखने वाला भी उस चीज को आसान मानता है, और सिखाने वाला भी आसानी समझाता है। अगर उसको स्टार्टिंग में हार्ड चीजें बताएंगे तो वो वैसे छोड़ के भाग जाएगा उसको। लेकिन जब आप सीखना स्टार्ट करते हो और 80% तक चले जाते हो, आप लोग जब सीखते सीखते 80% तक चले जाते हो, लेकिन जब 80% पर जो कठिनाइयां आती हैं, कोई एग्जाम होया बट रिजल्ट नहीं आया, कोई एग्जाम हुआ पास होगा, ज्वाइनिंग नहीं हुई, वो सारी कठिनाइयां, भाई भगवान भी सारी चीजें उसको देता है, कठिनाइयां भी उसको देता है जो मिलने वाली चीज को संभाल कर रख सके। तो वो कठिनाइयां आपको इसलिए दे रहा है ताकि आप चीजों को संभालना सीख जाएं। और अगर आप 80% पर जाकर अपने आप को बैक लगाते हो, बैक में वापस आते, तो आप 0 पे आगे वापस। तो आप कोशिश करें किसी से मोटिवेट होकर, साथी का सहयोग लेके, किसी टीचर की गाइडलाइंस में आपने जो 80% अचीव कर लिया है, उनकी सहायता से 20% और अचीव करें, और अपने आप को 100 का 100% अपने आप को दूसरों को साबित करें और अपनी कामयाबी पाएं भाई। और लास्ट में बोलना चाहूंगा भाई, सबसे पहले लड़कों के लिए भाई सिर्फ 1 मिनट की बात है, सब ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं भी एक लड़का हूं, मेरे ऊपर भी बीती हैं और बीतेंगी आप लोगों के ऊपर भी। बिल्कुल जी, क्योंकि देखो भाई, आज आप +2 कर चुके हो, ग्रेजुएशन कर लिया आपने, कोई 2 साल की कोचिंग ऑलरेडी ले चुका है, कोई कहीं से, कोई ICS पे ऑलरेडी 2 साल आकर यहां पर बैठा क्लासेस ले रहा है। तो भाई कमाना आपको इन फ्यूचर पड़ेगा जरूर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप सरकारी नौकरी लेकर कमाना चाहेंगे या फिर दिहाड़ी दप्पा या प्राइवेट नौकरी कर कर कमाना चाहेंगे। क्योंकि अगर मैं इस चीज में लड़कियों को कंपेयर करूं तो भाई सॉरी गर्ल्स, बट पॉजिटिव पॉइंट आपका भी है इसमें, बट बॉयज ये चीज सुने, अगर लड़कियां नहीं भी कमाती हैं, 1% चांस लें, अगर लड़कियां नहीं कमाती हैं, वो एज अ हाउस वाइफ घर को संभाल सकती हैं, लेकिन आपको बिना कमाई आपका घर भी नहीं संभलेगा आपसे। और भाई गांव की प्रवृत्ति ऐसी है, जो हमारे माता पिता है, छोटे बच्चे में ही आएंगे वो। पूरे हरियाणा के अंदर यही प्रवृत्ति है भाई, बिना पैसे के तो आपसे परिवार भी नहीं संभलेगा। इसके लिए भाई कमाना बहुत जरूरी है। आप प्राइवेट करोगे, दिहाड़ी दप्पा करोगे, वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप जिस कंडीशन में अभी बैठे हो कंफर्ट जोन में, अगर इस कंफर्ट जोन का आप फायदा उठाते हैं और गवर्नमेंट जॉब अचीव करते हो तो आपकी फेस वैल्यू भी बनेगी।
इमेज भी बढ़ेगी, आपकी फैमिली पावर, आपका फैमिली सपोर्ट और सबसे ज्यादा आपकी खुद की इमेज। क्योंकि लड़के की वैल्यू भी घर के अंदर तब होती है जब वो पैसा कमा कर लाता है। और लड़कियां भाई, लड़कियों के लिए है, अगर आप शादी से पहले अगर नौकरी लग जाते हैं, बाद में जब आप शादी करोगे, इन ला जाओगे जब, तब आपको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। अगर आप +2 करके, ग्रेजुएशन करके, मास्टर डिग्री करके, पीएचडी कर लो भले, अगर आप नौकरी लग के नहीं जाते हैं तो जो झाड़ू पोछा आप आज अपने घर में करो, वही झाड़ू पोछा आपको आगे वाले घर में भी करना है। तो भाई कोशिश करें, जो एनवायरमेंट परिमल सर, बबीता मैम, आईसीएस परिवार हमें दे रहा है, उस एनवायरमेंट का हम सबसे ज्यादा फायदा उठाएं, अपना और अपने परिवार के सपनों को भाई जरूर पूरा करेंगे। और भाई मैं अपने आईसीएस सफीदो ब्रांच का मैनेजर हूं, छोटा सा हूं, दिखता हूं भाई, मानता भी हूं जी। 23 एज से कुछ नहीं होता, बस भाई बंदे के अंदर गुण होने चाहिए, आपके लिए भी मेरे लिए भी, खुद की बात है ये। हाँ जी, ये प्लेटफॉर्म एक सपना है कि एक दिन ऐसा आए कि हम लोग, तुम्हारे मन में भी आता होगा कि हम भी यहाँ खड़े हों और हम भी अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हो, स्ट्रगल पीरियड के बारे में बता रहे हो। तो बेटा इनकी चीज़ों को ना सुना करो। जैसे ये तुम में से तो बीच में से उठ के यहाँ तक आ गए, वो जो सफ़र तय किया उसमें कितने मुश्किलात का इन्होंने सामना किया, क्या प्रॉब्लम्स इनके सामने आई, इन्होंने कैसे डील किया। तो ज़िंदगी में जब जब मुश्किलें आती हैं ना, तो अगर हमने पहले से जान लिया कि इस तरह की दिक्कत में क्या करना चाहिए, तो हमारा सफ़र कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। और देखो कोई भी कुछ भी किसी भी एज में अचीव कर सकता है। अब हमारे बीच में मोनू है, 23 साल की उम्र कोई बहुत बड़ी भी नहीं होती, और पूरी ब्रांच को मैनेज कर रहे हैं। जैसे इनसे बड़े हैं कई लोग जिनको साथ लेकर ही आए हैं। इससे ये भी सीख सकते हैं कि अगर अपने अंदर योग्यता विकसित कर ली जाए तो हम कहीं भी अपनी जगह बना सकते हैं। एक वो दिन था जब इसको मीटिंग में से अटेंड नहीं करने दिया कि भाई तुम यंग, अब आज से कई साल पुरानी बात होगी, तब ये सोचो 19 साल का एक लड़का आ गया, मैं मीटिंग अटेंड करूंगा, तो कौन करने देगा। तो फिर एक इम्पॉर्टेंस इसने अपनी खुद से बनाई, थोड़ा मेच्योर हुआ, समझदार हुआ, बातचीत करने का ढंग सीखा। कम्युनिकेशन स्किल बड़ा मैटर करती है कि आप बात कैसे कर रहे हैं। और आज देखो ये सबको लीड करके यहाँ तक ले आया, और सफीदों पूरी ब्रांच इसके कंधों पर है। सीमा मैम फ्री रहती हैं क्योंकि ये वहाँ खड़ा हुआ है, तो इसने अपनी एक जगह बना ली। इस तरह से हम कहीं भी ना काबिलियत सीख के अपनी जगह बना सकते हैं। जैसे इसने कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं तैयारी की, लेकिन इसने इतनी ज्यादा स्किल्स सीख ली। तुम्हारे बीच में कितनी देर तक बोलता रहा, तुम्हारी उम्र का तो है। ये बोलने का गुण अपने आप नहीं आता, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। जो खूब सुनता है और खूब पढ़ता है ना, वही अच्छा बोल सकता है। तो इसमें देखो ये इससे भी सीख सकते हैं कि इसने नौकरी से हटके भी तो अपना करियर एक अच्छी डायरेक्शन में सेट कर लिया। ये सब उसका एग्जाम्पल है।